अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। खुशामदीद। जी हाँ, मुझे खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर आप लोगों को, और जो देखने सुनने चाले वाले हैं सबको आदाब सलाम। हमेशा से मैं मौजूद हूँ और मेरी टीम मौजूद है। आज आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे और फिर मज़े मज़े की बातें करेंगे। कुछ लोग मौजूद होंगे जिनका एक इंडस्ट्री से खासम ताल्लुक होगा, जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन गुलाम अली एंजोमैन एचबीओ के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, भरपूर तालियां। उनके साथ मौजूद हैं एक्स पीसीबी मेंबर। क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी, क्योंकि क्रिकेट की कौम है और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक्स क्रिकेटर हैं। तो हमने मदू किया खुर्रम मलिक साहब को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, आज हमारे साथ एक खलाई मखलूक मौजूद है। ये वो खलाई मखलूक नहीं है, एक पतला सुक्का सा इंसान जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, लेकिन इसकी दिमागी हालत खराब है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। ये तारुफ था इनका। मलिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, क्रिकेट तो हो गई, मैचेस ऐसे चल रहे हैं हमारे, माशाल्लाह न्यूजीलैंड भी आया हुआ है और गहरी नजर साउथ अफ्रीका आपको पता है, आपको पता है मैं यहाँ पे होस्ट हूँ, आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। ये आपके साथ भी बदतमीजी करते हैं, पैदा ही ऐसे हुए हैं ना। चले बाद में मिलता हूँ जी। साउथ अफ्रीका का ये जो सिलसिला जारी है, ये क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है? बाबर की वापसी और वगैरह जी, साउथ अफ्रीका का देखा जाए तो बहुत बड़ी टीम है और उसका पाकिस्तान में आना बहुत खुशाइंद है। और सेकेंडली बाबर का कमबैक हुआ है। मैं देखने वाले ऑडियंस को बता दूं कि बाबर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कैसे आया जी। बाबर आजम लाहौर से खेलता था, लाहौर इसको ओन नहीं करता था जी जी। ये उस दौर की बात है जब कमरान अकमल, उमर अकमल बिल्कुल एक ही। फिर 2016 में इसको शकील शेख साहब ने रेस्क्यू किया, लाहौर से इस्लामाबाद आए। नहीं, 1-2 नहीं, पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं और जितने भी ये क्रिकेटर हैं, आबिद अली हो गया, इमाद वसीम हो गया, करंटली उनके क्लब से जो हमारे और भी आए हैं प्लेयर्स यहाँ पर। करंटली इमाद वसीम खेल रहे हैं, रॉयल नज़ीर खेल रहे हैं पाकिस्तानी स्क्वाड में। फिर इसके अलावा मोहम्मद वूसा हैं और माशाल्लाह हारिस रऊफ जो है इनकी प्रोडक्ट है। रॉयल नज़ीर भी शायद यहीं से? जी, यहीं से जी। अभी 2 यंग स्टार्स भी आए हैं मेरे साथ, इधर बैठे हुए, उनसे भी आप कीजिए, गपशप करिएगा। तो मैं बाबर आजम का बैकग्राउंड बताऊँ तो बाबर आजम को यहाँ लेकर आए, उन्होंने फर्स्ट क्लास खिलाया, फिर यहीं पे डायमंड में रहते थे। और इत्तेफाक की बात है कि 2-3 सीज़न में मेरे साथ रूममेट भी रहा है जब स्टार्टिंग में, और इतना पैशनेटेड था, डेडिकेटेड था कि रात को 2-3 बजे तक मेरे साथ बैठता था, अपनी वीडियोस देखता था और सुबह जाने से पहले कहता था कि खुर्रम भाई मैंने आज 100 करना है, 100 करके आता था। वहाँ से बाबर आजम हमारे उन न्यूज़ में से आप कह सकते हैं कि विराट कोहली, एपी डिविलियर और इन लोगों में चंद ऐसे बड़े प्लेयर्स। अच्छा, ये भी कंट्रोवर्शियल मामला हुआ है, वो एक लड़की वीडियो अपलोड कर रही है। देखिए, जब कोई प्लेयर ऊपर जा रहा होता है इस तरह से, तो काफ़ी और भी प्लेयर्स हैं हमारे फॉर्मर जो स्किपर थे, इमरान खान साहब, उनके भी रहे हैं स्कैंडल्स। इमरान खान साहब के तो स्कैंडल्स ना होते तो आज वो खान साहब ना होते, वो स्कैंडल्स की वजह से मशहूर हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये जितनी टॉप सेलिब्रिटीज होती हैं जब ऊपर जा रहे हो, सिंगल डबल ही जा रहा है, खेल के शादियों में लड़काई जा रहा है। लेकिन कंट्रोवर्शियल है। खुशामदीद कहूँगा जी आपको भी। कैसी चल रही है आपकी इंडस्ट्री? कोरोना की वजह से मुश्किलात का शिकार थी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, थैंक यू। एक्चुअली मलिक साहब, जो आपका सवाल है हमारी इंडस्ट्री के हवाले से, तो ब्यूटी इंडस्ट्री कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, इसमें कोई शक नहीं। और ये 2 इंडस्ट्रियाँ 3 ऐसी थी, होटल वाली और हॉल वाली और ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन और वगैरह डिफरेंट जी। ये हमने अपने तौर पे जो कुछ किया, धरने भी दिए, बड़ी एफर्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के इस कमेटी जो बनाई हुई है इन्होंने कोरोना की, उनको रहम आया तो उन्होंने आखिर ये खोल ही दिए। वाकई ये ब्यूटिशियन जब बन रहे हैं ना मलिक साहब, मेरी स्किन बहुत डैमेज हुई। तो असल में इन लोगों ने सारा सर्वाइवर अपनी उसी सर्विस पे करना था जी। स्टाफ भी था, रेंट्स भी थे, और मोस्टली मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि 95% ऐसे ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स हैं जिनके घर भी अपने नहीं हैं, उनके किराए देने, और किसी भी मालिक ने कोई रिलीफ तो दिया ही नहीं है ना, बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई छोड़ें जी इनको, ये बड़ा कमाते हैं। एक
लोगों का एक वहम है कि ब्यूटी पार्लर बड़ा कमाता है। हालांकि ब्यूटी पार्लर इतना नहीं कमाता है, चूँकि मैं नेशनल ब्यूटिशियन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर चेयरमैन हूँ 1998 से। मैं इन सब को देख रहा हूँ और ऑल ओवर कंट्री के अंदर 2 से 2.5 लाख ब्यूटी पार्लर जो है मेरे पास रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम है जी, क्यों नहीं कमाते? तो बात ये है, रेत मुंह पे लगा के क्या मसाज हो रहा है? मुझे एक बात आज बड़ी अच्छी लगी, एक ब्यूटिशियन के मुंह से मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि एक क्लाइंट आई मेरे पास, तो उसने रेट के ऊपर जब बात हुई तो उसने कहा सॉरी आप मुझे रेट ना बताएं, आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और बिलखसूस ब्यूटी पार्लर्स वालियाँ के सुबह अपने बच्चों को भी छोड़ के पार्लर में आके आवाम के लिए बैठे होते हैं, तो पैसा आपका हक है, आप अपने रेट लें। बहुत अच्छी बात है। हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा जी आपका? या आज हुकूमत वक्त से सिर्फ ये मुतालबा नहीं है, अपील ही है। जी। अगर इनको रहम आ जाए। स्टेट बैंक मेरी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, सेशन हुआ था एक स्टेट बैंक के अंदर, जिसमें मुझे बुलाया गया और स्पेशली हेयरड्रेसर और ब्यूटिशियंस के ऊपर कमेंट्स किए गए कि इनके लिए क्या, तो उसके जो इन्होंने रिलीफ दिए गवर्नमेंट ने 3% के ऊपर लोन जो इन्होंने अनाउंस किए, तो उसके ऊपर कोई भी बैंक जो है अभी तक नहीं दे रहा। बहुत सारे पार्लर्स वाले गए सैलून्स के अंदर लेके अपने रिकॉर्ड जो डिमांड है वो बताएं, लेकिन बैंक इस पे नहीं है। मैं वज़ीर आज़म को बिलखसूस कहूँगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अथोराइज्ड को भी कहूँगा कि इसको फोकस करें और देखें कि ये बैंकिंग जो है ये 3% पे बिल्कुल भी किसी को भी लोन देने के लिए एग्री नहीं है। ये सोचा है या तो ये बैंक हुकूमत को फेल करना चाहते हैं या तो ये खान साहब की मुखालफत कर रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे हमारे मरकज़ी तंजीम ताजरा के प्रेसिडेंट जनाब काशिफ चौधरी साहब ने बारहा दफ़ा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बात की है कि खान साहब को आप डिग्रेड करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग काम नहीं करते। तो सीधी सी बात है, मैं इसका चशमदीद गवाह भी हूँ और उस मीटिंग में और सेशन में और उस SME क्लिनिक में मैं मौजूद था एज ए नुमाइंदा ब्यूटी पार्लर्स। तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। जो नोटिफिकेशन जारी हुए तमाम बैंकर्स कह रहे हैं जी हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हमारे पास तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। हाँ जी। तारिक महमूद ने गुलाम अली अंजुम, एक ही बात है ना। तारिक महमूद है कौन? तारिक महमूद कौन है? बात करने का शुरू से फ्लो इतना प्यारा था, मैंने तो कहने लगा तो उनके मुंह से निकलने लगा। तारिक अजीज है वो भी, तारिक अजीज नहीं, इनके बात करने का फ्लो कर रहा था कि मैं समझने लगा था कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, टाइम निकाल के मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, टाइम निकाल के आप मर क्यों नहीं जाते? मेरे पास टाइम नहीं यार, डॉक्टर का मुंह देखो, लगता है बगैर चूसे आम होता है फिर तो बगैर आम लागे तो पैदा हो ऐसे नाचल में कि कैसी दो बोल कैसी बस ये चलो मुंह तो छुप गया, लग रहा है करेले और तेरा मुंह है। दूसरा मलिक साहब मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूं कि जैसा कि कोरोना के हवाले से आपको भी पता है, तो तमाम आवाम सुन रही है मुझे कि बहुत सारा ये कंसेप्ट था जी SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान भर के ब्यूटी पार्लर्स और सैलून जो हैं SOP का मुकम्मल ख्याल रखते हैं और ये पहले भी रखते थे। इन्होंने तो अब डेटॉल और सैनिटाइजर की बात की। हमारे सैलून्स के अंदर, मैं तो 1998 से फाउंडर चेयरमैन हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का और मुझे पता है कि ये कब से ये सिलसिला जारी है और तमाम SOPs का पहले से ही ख्याल था। अब मजीद बढ़ गया। अब अच्छा हुआ हमने खुद अपना एक बहुत बड़ा सेटअप सैटेलाइट टाउन के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं तमाम WHO के मेंबरान को कि आएँ आके मेरे सैलून पे दिखाएं कि कौन सा SOP नीड्स है। मलिक साहब वो जो एक सिस्टम चला था कि क्लब क्रिकेट होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, खान जब आएगा क्योंकि खुद एज ए क्रिकेटर है, तो वो क्रिकेट क्यों नहीं हुई हमारे यहाँ? क्लब क्रिकेट बंद कर दी गई, बच्चों को डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं दी जा रही, बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत डोमेस्टिक से इनकम आती थी वो अपना सर्वाइवल करते थे, आजकल वो भी नहीं आना शुरू हो गई। क्या एजेंडा है इस पे? असल में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं कि पिछले दौर हुकूमत में, मतलब कह लें जैसे नजीम सेठी साहब का दौर था जी, तो उस दौरान आपकी होती थी फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप, बिल्कुल ऐसी बात ठीक है, और उसके अंदर मोर देन 70,000 जो है प्लेयर्स जो है ना पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, और ये मैं डिफरेंट टीवी चैनल से भी बता सकूँ क्योंकि मैं खुद उसका मेंबर रहा हूँ। फिर उसके अंदर ऐसे होता था कि आपके रिमोट एरियाज़ में जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे मैचेस होते थे। सिर्फ वो मैचेस नहीं होते थे,
प्लेयर के अलावा वहाँ पे जितने ऑफिशियल्स हैं जिनके अंदर आपके ग्राउंड्समैन हैं, आपके स्कोरर हैं, आपके अंपायर्स हैं, वो वहाँ पार्टिसिपेट करते थे, उनका एक रोज़गार चलता था। फिर इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी। हालांकि खान साहब का अगर विजन देखा जाए तो वो चाहते हैं कि 6 टीमें हों एज़ पर जो ऑस्ट्रेलिया का जो है सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया की आबादी देखी जाए, पाकिस्तान से कंपेयर की जाए, पाकिस्तान की जो आबादी है 22 करोड़ से मोर देन 22 करोड़ है, और पाकिस्तान का जो प्रीवियस जो सिस्टम था, रीजनल सिस्टम था, उसके अंदर सब पार्टिसिपेट करते थे, खेलते थे, डिपार्टमेंट्स थे। खाली डिपार्टमेंट से 1000 प्लेयर जो बेरोज़गार नहीं हुआ, उनकी फैमिलीज़ भी बेरोज़गार हो गई। अब देखें उसके अंदर कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं कि किसी के वालिद बीमार हैं, किसी के कोई इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ सबको आ गए। अब कोई रेडी लगा रहा है, कोई ओबर चला रहा है, कोई क्रीम चला रहा है। फिर इसके बाद आपकी क्लब क्रिकेट जो थी एक नर्सरी थी, आपकी जो बुनियाद होती है, फाउंडेशन जो होती है ना, वो क्लब क्रिकेट होती है। अब क्लब क्रिकेट के यहाँ आए भी हमें प्लेयर्स, उनसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे सब चीज़ें। ब्रेक का टाइम हो गया जी, मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद और गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा, क्रिकेट के हवाले से भी और ट्यूशन के हवाले से भी। तो विल बी राइट बैक आफ्टर स्मॉल शॉर्ट ब्रेक। जी खुशामदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर आपको। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब NHBU के चेयरमैन गुलाम अली अंजुम, और उनके साथ मौजूद हैं PCB के हमारे एक्स मेंबर खुर्रम मलिक साहब। मलिक साहब, बात चली थी बच्चों के हवाले से, आपके पास कोई ऐसा लाए अमल है कि जो नए आने वाली यूथ है, चाहे मैट्रिक का स्टूडेंट है, 8वीं का स्टूडेंट है, क्योंकि अंडर 19 भी क्रिकेट हमारी जवाल का शिकार है, मुझे बताएं कि ऐसा अमल है हमारे पास कि हम उसको ला कर क्रिकेट को हम क्या करें, इंडस्ट्री बना दें क्रिकेट, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि जब से बिग 3 आई है हमें पैसा भी कम मिल रहा है, तो कोई ऐसा लाए अमल है कि जिसमें क्रिकेट को उसी तरह किया जाए जिस तरह इंडिया की क्रिकेट है और वगैरह वगैरह बाकी मुल्कों की? देखें जी, बिल्कुल किया जा सकता है कि 2013 का जो आइन था उसको दोबारा बहाल किया जाए, उसको दोबारा रीशेप किया जाए, जिस तरह 16 रीजन पार्टिसिपेट करते थे वो करें। अच्छा, उसी की मरूम में आपका PSL खड़ा हुआ, PSL टॉप ब्रांड बना। अगर आप व्यूअरशिप में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट जो लीग जो थी वो PSL थी, क्योंकि हम खुद मौजूद थे, दुबई में करा रहे थे। वहाँ आप पाकिस्तानी से पूछे हैं, जितने ओवरसीज़ और दूसरे लोग हैं, वो खुद कहते थे कि जो टॉप ब्रांड जो बना है ना PSL, बिकॉज ऑफ नजम सेठी साहब। उनकी वैसे नजम सेठी साहब के लिए भरपूर तालियां जी। वो लोग हैं जिन्होंने आके सब कुछ चेंज कर दिया, और हमारे क्रेडिट पे PSL आती है तो हमें खुशी होती है। आजकल कोरोना भी है, लेकिन जब आवाम को पता चलता है कि 25% ऑडियंस का अभी PCB ने ऐलान किया है कि वो ग्राउंड में मौजूद होंगे, तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, साउंड, SMD, फूड स्टॉल वाले, और बहुत सारी क्रेडिट गोस टू अच्छा अच्छा विकेट कीपिंग बहुत मुश्किल है, क्या के पीछे बैठ गई कहना शाबाश शाबाश मुशी, शाबाश 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 मुशी। मुशी क्या होता है? बाजड़ा भी बाल चल शाबाश शाबाश मलको शाबाश। तो वो बाल पकड़नी भी होती है ना? कितना पकड़ देनी, क्या छोड़ देने। मैं तो क्रिकेट के खिलाफ हूँ। क्यों? मैं तो मतलब खुर्रम साहब से भी यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे अपने सेल्फ पे ये चीज़ चूज कर ली। क्यों? उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी देखे माशाल्लाह, ऐसे लगता है अभी F-16 उड़ाएंगे और इंडिया का आधा हिस्सा दबा कर एयरफोर्स के लगते हैं, आधे घंटे के बाद न्यूज़ पे आएंगे कि खुर्रम साहब ने ये कर दिया। ये कौन से? लेकिन आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट से भी बड़े F-16 महेंद्र सिंह धोनी की शॉट जो है ना, वो F-16 से भी तेज जाती थी, और बाकी बहुत सारे हेलीकॉप्टर शॉट, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो क्रिकेट के अंदर अच्छी, देखें बाबर आजम हमारा नाम रोशन कर रहा है, इवन के फवाद आलम कम बैक। डॉक्टर इस गाल ते अल्लाह ने तन बड़ा देना है, इतना देना कदी गड्डी थले, कदी रेड़े थले, कदी मोटरसाइकिल थले, मारा ही नहीं ना। ओ भाई तू तेरे कुल्ला ने चावल खावा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिल्डिंग पे हाथ लगे पर खड़ा हो, कहते हैं जेड़े चले छोड़ दो, इनको भी साथ दे, क्या ले जेड़े सड़ा हो तो सुट दो। ये देख करो गाले ते भी चवल मारेगा। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने जवानी में क्रिकेट खेली? जवानी में क्रिकेट खेली है मैंने, मैं बहुत बेहतरीन बेस्ट। एक मिनट यार, एक मिनट मुझे बात करने देना, एक मिनट बात करने देना, क्योंकि मेरी बारी डबल आती थी। डबल बाज बंदे समझते हैं कि मेरी वैल्यू नहीं है, मैं वो पंजाबी में या उर्दू में उसको कहते थे दो तरफा खेलते थे, एक्स्ट्रा एक उन्होंने रखा होता तो ये दो ऐसे अच्छा मतलब दोनों टीमों के 11वां प्लेयर 12वां प्लेयर एक्स्ट्रा प्लेयर उन्होंने रखा होता था। इसकी बड़ी वैल्यू होती है, नहीं समझ, वो इधर से भी बारी ले ले, उधर से भी ले ले, मैं बड़ा बेहतरीन अच्छा मैच। अच्छा कभी मैच कोई जिताया हो, कोई ऐसा किस्सा ज़हन में आता हो? एक मैच मैंने जिताया था। अच्छा लास्ट बॉल पे 7 स्कोर थे, आपने 7 रन बना दिए? 7 रन सुना थे? अच्छा 7 रन वो एक पे 9 बॉल हो गई थी, एक वो हो गया था। 7 रन आखिरी बॉल पे थे, 9 बॉल हुई और आपने छक्का मारा।
छक्का मारने लगा था नहीं लगा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बस ये कि मैच जीते कैसे वो बताए ना। अगर छक्का लग जाता तो क्या होता, जीत जाते लेकिन यही बता जो हारा उतना आया। ऐसा मैं कह रहा हूँ जीती हुई कोई कहानी सुनाए ना, ऑडियंस देख रही है आपको, कोई मैच आप मेरे ख्याल से कि हाँ याद आ गया। गुड गुड वेरी गुड। एक था 2 बॉल्स पे 3 स्कोर चाहिए थे, 2 पे 3 गुड। फिर तो एक बॉल होगी वाइड हो गई, 2 रन रह गए, 2 बॉल 2 रह गए, एक बॉल होगी बीट, ठीक है 1 पे 2 रह गया। 1 पे 2 रह गया। जैसे ही वो बॉलर भी बड़ा बेहतरीन था, उन्होंने फास्ट बॉलिंग की ना, अच्छा तो दूसरी साइड पे लड़का एक और खेल रहा था वेरी क्लियर अच्छा उसके साथ मतलब आप सेकंड रन पे भाग के आपने 2 आके किया था मैंने। जैसे उन्होंने सिंगल डबल आप इंडिपेंडेंट भी मैच जिताया, आप फ्रंट फुट पे हो और 3-4 ये किस मैच की बात कर रहे हो? आप उस साइड पे खड़े थे ना, इस साइड पे खड़ा था, बाकी कौन गया डबल स्कोर कैसे मिला? लेकिन ये तो अगर मैं अकेला होता तो वो भाग सकता था। किसकी बात कर रहे हो अच्छा चले कोई फ्रंट वाले बंदे का मुझे बताएं। आप जीते मैच की बात कर रहे हो, जीता तो नहीं था। कोई कप शप ट्रॉफी है घर में पड़ा हुआ? कप ट्रॉफी तो नहीं है, चाय का कप है ऐसे ही। जी छोटे भाई ने खेला था, वो भी हमारी जो भी पूछता है कहते हैं इसकी, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था। फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? फेवरेट प्लेयर मैं उस टाइम में मेरे दौर में शोएब अख्तर था, आता रहता था मेरे से गपशप लगाता था। अच्छा तो हमारे बंदे का जो शोएब अख्तर, आप उसकी बात डॉक्टर साहब आप बड़े बकवास इंसान हैं, आप बंदे का नाम लेंगे। जो फास्ट बॉलर था तो उसी को शोएब तारिक अजीज आपके मोहल्ले का है, शोएब अख्तर आपके मोहल्ले का, अख्तर भी हमारे मोहल्ले के। इमरान खान वो खान साहब को, उस खान का नाम क्या था? तारिक खान। तारिक खान को आपने डायरेक्ट इमरान खान से मिला दिया। आप कोई जेन्युइन बंदे की, कुछ ऐसे बंदे को जो मशहूर हस्ती हो जिसको आप जानते हो मेरे अलावा? मियां मोहम्मद तारिक भाई साहब को जानता हूं। ये कौन है? ये हमारे इलाके के पूरे उस एरिया में ना बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं? हकीम है। हकीम है। आपकी वजह से सेहत तकरीबन हकीमों वाले ही भी है। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ और उसमें बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, अच्छे सुरीले सिंगर भी बैठे हुए हैं, उनसे गपशप करते हैं और कुछ क्रिकेटर भी बैठे हैं, उनसे बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अतर अब्बासी। अतर अब्बासी, कब से खेल रहे हो? मैं सर ये डायमंड अकेडमी में खेल रहा हूँ तकरीबन 2 साल से। बॉलर बैट्समैन? मैं फास्ट बॉलर हूँ। फेवरेट बॉलर कौन है? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जी। कितनी स्पीड का रिकॉर्ड है उनका, कोई याद है आपको? 161.7। दूसरे नंबर पे कौन है? ब्रेट ली। क्या रिकॉर्ड है उनका? 161.3। और तीसरे पे कौन है? शॉन टैट। गुड जी, पहले तो क्लाप होना चाहिए। चौथे का तो आप उनसे पूछा ही नहीं है, पूछे जरा। चौथे पे कौन है? पूछे जरा उनसे। चौथे पे कौन है? टॉप 3 ज्यादा कंसीडर होते हैं। टॉप 3 मतलब डी इसके साथ ऐड होना डॉक्टर। मैंने बनाया हुआ, मेरा नाम नहीं आना चाह रहा, समझे ना उस चीज को। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका अपना क्या रिकॉर्ड है? फास्ट बॉलर बनना है या अच्छा पेसर या किस तरह का रिकॉर्ड बनाना है? मैं सर शोएब अख्तर को कॉपी करता हूँ, मैं फास्ट बॉलर ही बनना चाहता हूँ, यानी पेस के साथ। पेस के साथ बनना चाहते जी। हो? अभी तक कहाँ तक क्रिकेट खेली? अभी तक मैं तकरीबन स्टार्ट में वैसे ही अलग से खेलते थे, उसके बाद टेप बॉल खेलते थे, फिर 8 बॉल खुद स्टार्ट की, फिर गाँव में खेलना शुरू किया। मुझे बताओ कि आज की क्रिकेट में प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं जब से ये खान साहब आए ने डिपार्टमेंट्स बंद किए हैं। पहले 16 टीमें ये थी। सारे ये ना कहें मेरे प्रोग्राम में सारे खान साहब के अगेंस्ट ही आ रहे हैं, प्रोग्राम ना बंद कराओ ना मेरा, ठीक है? पहले डिपार्टमेंट्स की 16 टीम्स थी, 700-800 लड़का खेलता था, अब वहाँ पे 92 लड़के रह गए हैं, बाकी जो 500 है वो बेरोजगार हो गया है ना, वो प्रोफेशनली खेल रहे थे, उनका कोई और काम तो नहीं है, क्रिकेट ही उन्हें खेलनी थी। लेकिन क्रिकेट वाले लोगों को जो है वो चांस देना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। आगे माइक दीजिएगा जी भाई को। भाई आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। फजल हक। फजल हक। वालेकुम सलाम। फजल हक क्या करते हो? बैटिंग बॉलिंग? यो जुमामुल हक का फजल हक जुमामुल हक का फजल हक। अच्छा क्या करते हो? बैटिंग बॉलिंग? बैट्समैन। बैट्समैन हो? कौन सा फेवरेट बैट्समैन है? उमर अकमल। उमर अकमल तो यार डिसिप्लिन का पाबंद नहीं है, या क्या वजह है? उसकी फेवरेट क्या चीज़ है? वो तो अलग बात, लेकिन मैं बैटिंग काफी करता हूँ, काफी तेज बैट अच्छा खेलते हैं, इसलिए मैं काफी करता हूँ उनको देख। कोई मैच आपने भी जिताया हो? डॉक्टर साहब की तरह नहीं, जेन्युइन मैच भी जिताया हो? उनको ये पसंद नहीं है कि वो जो इंसान है जिनके नाम ले रहे हैं ना डिसिप्लिन होने की वजह से पसंद है। अच्छा उमर अकमल बताइएगा कोई ऐसा मैच जो आपने खुद जिताया हो? चेक के साथ में जिताया था फाइनल जिताया था, तो उसमें मैंने 70 स्कोर के दिया, एंड तक 9 आउट हो गए जिसमें मैं खड़ा था, मैं तक बॉलर करता साथ में। तो आप दूसरी साइड पे बैटिंग कर रहे थे या सामने बैटिंग कर रहे थे? स्ट्राइकर में खुद। अच्छा स्ट्राइकर खुद थे। मुझे बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या है इस सिस्टम में? प्रॉब्लम क्या है? क्रिकेट के लोग क्या चाहते हैं? प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी, जो हमारा रोज़गार था, तो काफ़ी ज़्यादा टीमें पहले होती थी, अब तो टीमें ख़त्म करे तो बहुत से बेरोज़गार हो चुके हैं, कोई गाड़ी चला रहे, कोई गरीब में काम कर रहे, तो
खान साहब ये को क्रिकेट की वजह से मेरा भी रिस्क का बड़ा डिस्टर्ब हुआ है मलिक साहब। आपको पता हो बकवास। सुनने तो सही। माइक नहीं जी, आगे माइक नहीं, माइक सपना नहीं। गया तो मैं आप मुझे इसीलिए जी बताएं बताएं बताएं। बच्चे ग्राउंड में खेलते थे जी। क्रिकेट खेलने आते थे जी। शाम को मैंने वहां जाना चाट कराड़ी बेचने, बच्चों को आवाज चाट कराड़ी है, क्रिकेटरों का रश लग गया। और उनकी जो बॉल्स आती थी ना एंटी रेड के पास, ये उठा के उनको वापस नहीं करते थे बल्कि दुगनी कीमत में उनको वापस सेल करते थे। माशाल्लाह मेरी बहन देखो ऐसा लग रहा है मुस्कुरा के दांतों में मारने वाली। जी भाई का ओपिनियन जो है खान साहब के खिलाफ जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये देखने के बाद खान साहब 7 बजे की न्यूज़ पे आएंगे कि इनके मुल्क की हालात बहुत खराब है। ख्याल करें भाई साहब कुछ सुनाएंगे हमें, बिस्मिल्लाह। ओए अल्लाह मुल्क तो सोनी अख दिती है, क्या बात है। डिठी कर तू मेहर वफा दी, इस अख विच कितने दिल आबाद, हो भी खैर हजूर निगाह दी। क्या बात है, क्या बात। इंज तिरछियां वेख के मार गते दे, ए भी हई इबरार दे भादी, ओ जेड़ी पैरा हेठिल ताड़ छुड़े दे, ओ ए भी हई मखलूक खुदा। क्या बात है जी, क्या बात है। सावा पानोसी, सावा पानोसी ते दिल दी नगरी दा कदों मलक मेहमानो। क्यों सानू छोड़ के वेने, क्यों साडा प्यार भुले ने, क्यों सानू छोड़ के वेने, क्यों साडा प्यार भुले ने, दिल डर सिया या के बात रोसिया जानी ए गल मांगी पोसिया, दिल डर सिया या के बात रोसिया जानी ए गल मांगी पोसिया। ए दुनिया सारी मतलब दी, इत्थे लांदे यारी मतलब दी, ए दुनिया सारी मतलब दी, इत्थे लांदे यारी मतलब दी, हर कोई मतलब ताई होसिया जानी ए गल मांगी पोसिया, हर कोई मतलब ताई होसिया जानी ए गल मांगी पोसिया। वाओ व्हाट अ ग्रेट वॉइस। क्या हाल है जी आपका, ठीक है? जी पहले तो मुझे ये बताएं कि अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं अभी कोरोना SOPs का, या अभी भी अमल जारी है? सर ऐसी बातें अगर मुझसे ना पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप बताओ जी। इसलिए अभी सारा प्रोग्राम जितना आपका प्रोग्राम चला है ये सारा खान साहब के खिलाफ ही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खिलाफ उसके मैं ही हूँ। अल्लाह माफ करे। मुल्क के लिए सबसे बड़ा कोरोना इमरान खान ही आया है। अच्छा, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे कुछ PTI के लोग भी बैठे हुए हैं। नहीं होंगे, कोई मसला नहीं, इख्तिलाफ है ना। जी जी जी। देखें कारोबार तक ना रहे, हमें तो अपने बच्चों का फिक्र होता है, हमें मजदूरी का फिक्र होता है। अगर वो ही नहीं रही तो पाकिस्तान तो वाम के साथ चलेगा तो वाम पाकिस्तान के साथ चलेगी। ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ें तो ख़त्म कर रहा है। तो ये ऐसी बातें ना पूछी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि और दुनियावी चीज़ें पूछें। दुनियावी बताएं क्या हाल है, ठीक है? आज आपके घर में हड्डी क्या बनाई? चलो नहीं दुखी है मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये घर से बाहर निकला, इसकी अम्मी ने आवाज दी वे चन वे चन। उसे मेरे तक है कि चन से मामे काला चिट्टा होता है, तो काला ना क्या है चन ही है, चढ़िया श्रीलंका वाली साइड पे। एक और आए, एक और आए, मुझे मजा आ रहा है। इसकी जरा इसकी होनी चाहिए जरा, ये किसी को आए आए आए। ये काफी है मेरा ख्याल। मैं शरीफ बता समझ गाली नहीं की। तालियां होनी चाहिए जी एक मतलब। मुझे बताएं, एक तो जब पैदा हुआ था पता लगा ये साडा नहीं है। आप सुने गाते भी हैं जी जी, कुछ गुनराज हमारे लिए। मैं अपना गाना की रिकॉर्डिंग करवाया, वो ही थोड़ा सा गाना था। सब टुरदा वल खा के अजे तक नहीं भुलिया, जिन्ने लुटिया सी गल ला के। जा उठ जा झूठे अकावां, जा उठ जा झूठे अकावां, तेनू क्यों मैं चूरियां पावां, सजन ते आउंदे नहीं, सजन ते आउंदे नहीं।
रखना है ओदिया दिलाई रखना है एवें काका लाई रखना है ओदिया दिलाई रखना है मैं मुड़ मुड़ तकदी रावा तेनू क्यों मैं चूरियां पावा सज्जन ते आउंदे नहीं सज्जन ते आउंदे नहीं सज्जन ते आउंदे। बहुत आला जी, थैंक यू। मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद और गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा। विल बी राइट बैक आफ्टर स्मॉल शॉर्ट ब्रेक। जी खुशामदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर आप सबको। आज का हमारा टॉपिक ब्यूटिशियन और क्रिकेट के हवाले से है। तो मलिक साहब, अगर मेजरमेंट करनी हो, एक बंदे को पीसीबी का चेयरमैन लगाना हो, क्रिकेटर हो, तो किसको लगाएंगे आप? इन योर चॉइसेस, जल्दी से। मेरा नाम मत असल में देखा जाए तो क्रिकेटर्स में अपकमिंग जो है जी जी एज सच तो लॉर्ड ने अगर लगाया जाए तो फिर शोएब अख्तर ही है। शोएब अख्तर। बैटिंग कोच इन योर पिक? यूनुस खान। वो तो अभी भी है ना? हाँ जी। बॉलिंग कोच? बॉलिंग कोच शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। वसीम अकरम या इन तरफ ध्यान नहीं जाता? नहीं, असल में वसीम अकरम वगैरह वो ऐसा इंटरेस्टेड नहीं, ऑलरेडी इज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड का क्रिकेट कमेटी के। क्या मोहम्मद वसीम को ठीक लगाया गया चीफ, ये जो आपको उनको चीफ सेलेक्टर लगा दिया गया? असल में इट वाज टू अर्ली। अगर उनको लगाया भी था तो उनकी जो सिलेक्शन थी एज सच उस तरह से नहीं है। अगर आपने फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेने थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो सिलेक्शन की है मोर देन 36 ईयर ओल्ड प्लेयर्स को उन्होंने इंडक्ट किया है। ताबिश हैं और एक्स वाई दूसरे भी हैं। एक यंगस्टर्स को लेकर आते जिनके अंदर एज ब्रैकेट होता, फ्यूचर होता, वो खेलते लंबे टर्म। हाँ जी खेले में, पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपने डेब्यू पे 100 किया था टेस्ट पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा। अच्छा मोहम्मद वसीम। अच्छा दूसरा शकीर उमर अमीन है जी, अपना बच्चा है। क्या सीखते रहे आपसे ये दोनों? ये क्या सीखते रहे आपसे? ये बाल पे टेप चढ़ाना। मुझे ये बताइएगा कि अगर पिंडी इस्लामाबाद का बेहतरीन टैलेंट चुना जाए तो क्या ये लाहौर और कराची के मुकाबले में खड़ा होता है? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हिस्ट्री में जो है कभी ऐसे नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान क्रिकेट के स्क्वाड के अंदर जो है 4 प्लेयर्स जो हैं वो हैं इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं जी। इमाद वसीम है, मैं बता चुका हूँ, हारिस रऊफ़ हैं, रोहिल नज़ीर हैं, मोहम्मद मूसा। और सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बेस्ट विकेट्स जो हैं वो इस्लामाबाद की हैं। सादा और सिंपल सा सवाल और जल्दी से जवाब चाहिएगा। सरफराज के साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई? बिल्कुल ज्यादती हुई। ज्यादती हुई। हफीज को अभी भी खेलना चाहिए या नहीं? देखिए हफीज जो है ना इस वक्त अपनी सबसे बेस्ट प्राइम फॉर्म में। ठीक है, फिर क्यों इग्नोर किया गया उसको साउथ अफ्रीका के दौरे में? असल में देखिए कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है। मसलन देखें लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हर जगह होती है। शोएब मलिक इट्स बेटर टू टेक रिटायरमेंट। वो उनको ले लेनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। नहीं शोएब मलिक को मेरी बड़ी दिल लगी नहीं। अच्छा तेरी लगती ना, मेरी तेरी लगती स्पीड ही तू चुप कर। अच्छा वाह डॉक्टर साहब आज आपने चुप करा दिया मतलब। नहीं लगी है यार, भाभी सामने लेके आया है। अच्छा वैसे पूरे इंडिया को साला बना दिया। मैं भी ये कह सकता हूँ इंडिया ले सालियों। मुझे ये बताएं, बाबर आजम को तीनों स्क्वाड का कप्तान बना देना क्या उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, असल में देखा जाए तो मॉडर्न क्रिकेट का जो सबसे बेस्ट जो क्रिकेटर है ना इस वक्त वो बाबर आजम है। आपके पास उसके अंदर देखें आपके पास नहीं बाकी बिल्कुल प्लेयर थे। देखिए कैप्टन उसके अंदर क्वालिटीज हैं लीडरशिप की। बाबर आजम के अंदर बिल्कुल उसके अंदर। अगर मुझे आपसे पिक करना हो वैसे नंबर दीजिएगा इन 4 कीपर्स को। कमरान अकमल 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 9 नंबर। ही इज अ गुड हिटर एज वेल, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान टीम के लिए आप 9 नंबर। सरफराज अहमद 8 नंबर। 8 नंबर। रिजवान 7। रिजवान 7। उमर अमीन उमर अकमल। उमर अकमल देखा जाए तो बैट्समैन है, ठीक है ना, वो पार्ट टाइम विकेट कीपर है। ठीक है। अभी जो नया लड़का आया है उसका नाम मुझे मेरे ज़हन से निकल गया। वो देखिए अभी जो बेस्ट जो अगर फ्यूचर देखा जाए ना विकेट कीपिंग स्लॉट में वो रोहिल नज़ीर है। ये पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन भी रहे हैं। पिछले साल उनको मुल्तान सुल्तान ने पिक किया था और इस साल उनको पिक किया है
इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप मुझे बताइएगा, महेंद्र सिंह धोनी हो, विकी पोंटिंग हो, या इस तरह के लोग हमारे पास क्यों पैदा नहीं होते? हमने बॉलर तो अच्छे पैदा किए, वसीम पैदा किया, वकार किया, शोएब अख्तर, हमारे पास अच्छे बॉलर स्लॉट में थे, लेकिन एज ए बैट्समैन में बात करूँ, दुनिया तेंदुलकर की करती है, बाबर आजम एक अच्छी पिक है हमारी, लेकिन बाबर आजम के अलावा वो कहते हैं 11 बहनों का इकलौता भाई है बेचारा, जिस दिन चलेगा उस दिन मैच टीम जीत जाएगी और उसके अलावा कुछ हल नहीं होता हमारे पास। हम अच्छे प्लेयर्स क्यों नहीं लाते कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में भी हों और हमारे पास ओपनर भी अच्छे हों? ये देखें, जितने भी करंट प्लेयर जितने भी आ रहे हैं ना आपके पास, जो भी बैकअप ऑप्शंस आ रहे हैं, वो पिछले सिस्टम की मनुए मिन्नत आ रहा है। करंट सिस्टम से आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं आई। इवन अभी ये शान मसूद वहाँ पे जो आउट हुए हैं 4 दफ़ा 0 पे आउट हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा डिलेमा ये था कि हमारी पूरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना कराची की डेड विकेट्स पे हुई, जहाँ आपका बॉल जो है घुटने से भी ऊपर नहीं आता, और हम जो खेलने गए थे न्यूजीलैंड पे, वहाँ बाउंसी विकेट्स हैं, और आपकी सबसे बेस्ट जो बाउंसी विकेट्स हैं ना वो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की हैं, यहाँ पे होने चाहिए थे। और पिछले 2 साल से यहाँ पे कोई फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं हुए। क्या सियासत हो रही है, ये क्या वजह है? वजह क्या? देखें, पॉलिटिक्स होती है, मैंने आपको पहले बताया, लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह होती है, क्रिकेट में भी होती है। और ये भी सियासत ही कर रहे हैं, हर घर में बाबर आजम पाए हैं, बहुत चंगा लग रहा है। सियासत नहीं हो रही, वो सारी पीछे पार्टी के खास उधर गंदम लगा मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कुछ। चेयरमैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस फील्ड के अंदर जो लोग नए आना चाहते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ख़राब हो गया। हज़रत मैं इस्लाम की मिसालें दूँ तो नाई कहना किसी को या ये चीज़ें कहना बड़ा एक हमें वो होता है, लेकिन एक हम कंसेप्ट हमारे यहाँ तारी हो गया कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। हम डिसलाइकिंग और लाइकिंग वाली जो मलिक साहब बात कर रहे थे, तो माशरे के अंदर इसको तकरीबन डिसलाइक किया जाता है। क्या आप पॉजिटिविटी के लिए भी काम करते हैं कि ये आपका माशरे के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे? जी बिल्कुल। देखिए मलिक साहब, ये जो बात है ना, ये कंसेप्ट वाली अब नहीं है, मैं समझता हूँ अब वो कंसेप्ट नहीं रहा नाई वाला, क्योंकि एक टाइम था कि जब ब्यूटी पार्लर्स के लिए कोई लड़की डिमांड करती थी कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, तो उसके भाई या फादर उसको कहते थे तो नाई बनेगी। अब वो कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी एजुकेशन है, हमने इस पर बहुत काम किया है। अब माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर नेफ्टिक एक अदारा है, बड़ा अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ब्यूटी पार्लर्स को और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की। हमने अपने तौर पे प्राइवेटली पाकिस्तान के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों में इंस्टीट्यूट्स बनाए। अभी रिसेंटली मैंने सैटेलाइट टाउन में वाओ ब्यूटी लॉन्च के नाम से एक वाओ ब्यूटी लॉन्च, हाँ, तो हमने कोशिश करते हैं हम अब हमारा अगला स्टेप जो है वो जेंट्स की तरफ भी है। अभी हमने रिसेंटली अपने वेस्टेज 3 में अंदर भी अरशद साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी एक अदारा खोला है जिसके अंदर सिर्फ जेंट्स को हम पॉलिश कर रहे हैं। असल में इनको थोड़ी सी अवेयरनेस की और पॉलिशिंग की ज़रूरत है। नो डाउट के इस फील्ड के अंदर तालीम की कमी है। ब्यूटी पार्लर्स ने तरक्की इसलिए की कि वहाँ पढ़ी लिखी खवातीन हैं, बात को फॉलो करती हैं, और जेंट्स के अंदर तालीम की कमी होने की वजह से वो थोड़ा सा कंसेप्ट उसी का उसी तरह रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम इसके अवेयरनेस में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं कि हम लड़कों को भी उस तरफ ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो कंसेप्ट नहीं है, खत्म हो रहा है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक जी, आपका हमारी तरफ से भी एक नेक दुआएं तमन्नाएं, और मलिक साहब आपको भी नेक दुआएं हैं। अच्छा टैलेंट ऊपर लेकर आए जो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। हमें 92 भी चाहिए, हमें चैंपियन ट्रॉफी भी चाहिए, हमें T20 कप भी चाहिए। अवाम उन्नास इस स्टार्स को आगे लाना चाहती है, आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी टीम की तरफ से आप सबको सलाम, और आप इसी तरह माशरे की बेहतरी के लिए आप दोनों हजरात जो है अपना किरदार, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार आपसे वाबस्ता, लाखों का आपसे वाबस्ता, तो इसीलिए अपना किरदार अदा करते चले। नाज़रीन, चलता हूँ ऑडियंस की तरफ और फिर गपशप करता हूँ उनके साथ कि वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से वाबस्ता हैं इस ब्यूटिशियन फील्ड से? लास्ट 12 ईयर से वाबस्ता। क्या हुआ, स्टार्ट में प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टीज थी? जाहिर सी बात है, हर फील्ड के स्टार्ट में नहीं, फैमिली सपोर्ट करती थी या नहीं करती थी? नहीं, फैमिली की सपोर्ट कम थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह है। अपना एक हिसाब का आजकल क्या चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है या डामाडोल चल रहा है? क्योंकि शादियां तो उस तरह नहीं हो रही, इवेंट्स उस तरह नहीं हो रहे। कोरोना की वजह से थोड़ा बिजनेस पे इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये है कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सेटअप जो है ना वो चल पड़ा है। साथ माइक दीजिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं NHBO के साथ, तो आप लोग क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने लोग बना रहे हैं या सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की हद तक महदूद है? नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर कंट्री काम करी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर सिटी में जो है तो एक टीम वर्क है।
हर सिटी में हमारा प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी से लेकर छोटे आम मेंबर तक जो है तो हमारी टीम है और काम कर रहे हैं, और हम लोग वर्कशॉप्स के थ्रू जो है तो ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो नई खवातीन आना चाहती हैं इस कारोबार के अंदर, उनको कोई डिप्लोमा ज़रूरी है या वही शागिर्दी वाला काम है कि आए किसी के साथ खड़े हो जाएं, शागिर्द बन जाए तो उसको समझ आ गया वो अपना खोल सकता है? शागिर्दी वाला जी, और छोटे 10 का पाना पढ़ाई। अच्छा, नहीं शागिर्दी तो नहीं, लेकिन आपको जो है तो नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझ आनी चाहिए, आपको पढ़े लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में। तो कैसे? ये एजुकेशन की तो मुझे कमी ही नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा चलो मेरे साथ इंग्लिश में बात, मेरे साथ इंग्लिश में बात। Once upon a more time there was such a grow. I had this car coffee chowding. I like it driving. I drink for the water is calm. I looking for the thalle taking and the walk is cramping. I look just ये ना ये इन्होंने रैम दिल्ली में बजाई है, मैं बता रहा हूँ मजा नहीं आया। इस फील्ड के लिए एक चीज़ और भी बड़ी ज़रूरी है, इंटेलिजेंट होना बड़ा ज़रूरी है कि आपने नोकिया 3310 को N95 टच मोबाइल कैसे बनाना, तो उसके लिए ये बहुत नोकिया 3310 को N95 मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल, क्योंकि होता क्या है मेरे साथ हुआ है ना, मैं कैसे क्या हुआ आपके साथ बताएं जरा। मैं बता नहीं सकता ना। कोई लव स्टोरी थी आपकी? नहीं, लव स्टोरी भी नहीं थी, बस एक मेरा रियल स्टोरी का है। सुना दे जल्दी से सुनाए जल्दी से। मतलब भाभी को आप मेकअप पे मिले ना? क्या दिल याद करा दिया। इनके साथ में हुआ होगा, पार्लर से लड़की तैयार होके आई होगी और फिर जब घर आई इन्होंने उसने फेस वॉश किया और देखा और फिर वो नोकिया कितनी छोटी सोच है, आप दूध पिया कर दिमाग तेज होता है। अच्छा बताएं मुझे हुआ क्या डॉक्टर साहब, जल्दी से खुशी के मारे मैं फूला जा रही हूँ क्योंकि सीन ये बारात से आ रहा है। खुशी के मारे मुझे सोखड़ा हो रहा है। अब आपने नहीं बोला जी, ठीक है। अब यार इनका माइक ऑफ कर दे। ऐसे ना था, दूल्हा बना हुआ था, ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे जैसे बारात की गाड़ी आई, मैंने देखा, मैंने कहा माशाल्लाह। जैसे ही फिर हम घर आए, आराम से रिलैक्स हुए, उसने फेस धोया। क्या है कि उस वक्त मुझे ये अच्छा, ये आखिरी सवाल बल्कि आपसे मैं आखिरी सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो इल्ज़ाम लगता है कि 3310 को N95 बना दिया जाता है, तो इसमें भी करप्शन तो होती है ना, ये तो तरीका ना हुआ कि आप करप्शन तो नहीं है। देखें हर मेकअप जो है, मेकअप जो है बना ही लेडीज के लिए है, तो जाहिर है उनकी जो कुछ हम मर्द बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं। कोई मर्द बैठा हुआ जी जिसने मेकओवर किया हो यहाँ पे? आपने बैठे होंगे यकीनन, आपने भी टचिंग करके बैठ। टचिंग वाला मैं जी सबूत देता हूँ लेकिन मैंने टचिंग भी कभी। चलें जी पीछे चलते हैं, थैंक यू सो मच जी। माइक पीछे फॉरवर्ड कर दीजिए, कुछ और ये जो पिछली लाइन है यहाँ पे माइक फॉरवर्ड कर दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? यही फील्ड से ताल्लुक है जी, आपका? हेयर ड्रेसर हूँ मैं। हुजूर वाला कुछ इसके अलावा भी शुगर मिला है? कोई मूवीज वगैरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखता हूँ जी। कौन सी मूवी देखी लास्ट में जिसका डायलॉग याद हो? मैंने डायलॉग बुलाना है आपसे। मैं दुकान पे चला गया, मैं कहती मेरी उधर से ना मारिएगा, मारना हुआ तो पास आके मारिएगा, ठीक? और उधर से माइक थ्रो कर सकते हैं आप, ठीक है जी। मेरी कटिंग करो तेरे नाम वाली, यकीन जानो ने पकड़ के टिंड कर दी। मैं ये क्या किया? कहते मैंने तेरे नाम आखिर से देखी है। ऐसे हुआ था। कोई किसी का डायलॉग वगैरह सुना दे हमें, कोई भी किसी मूवी का, किसी भी मूवी का। ये आपने गलती की थी वैसे, आपने जब ये कस्टमर आया तो मैं कह रहा था मैं रोटी खा लेता है, कटनी के बाद नवा है सोनिया। माइक आगे दे दीजिए, माइक आगे दे दीजिए, बहुत अच्छा लगा जी। कुछ सुना दे हमें। खुशी है तू, क्या बात है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आफतों के दौर में, वाह वाह, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की गली है तू। क्या बात है, मेरी जिंदगी तू, क्या बात है। मेरी रात का चला, मेरी रात का चला, मेरी रात का चला, मेरी रात
Put your hand together जी, बहुत वसीम जी, थैंक यू सो मच। राजीव का प्रोग्राम का तकरीबन वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। हम वाइंड अप करने से पहले एक मलिक साहब हैं, वो गाना गाएंगे यहाँ पे, मलिक सदाकत साहब उनका गाना सुनेंगे। और आपको ये कहता चलूँगा कि आप कोशिश करें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, कोई नया टैलेंट सामने आ रहा है तो उसको सपोर्ट करें। ये ना कहें कि ये फजूल कामों में पड़ गया, क्रिकेट खेलना चाहता है। क्रिकेट सेहत की एक्टिविटी भी है और इसके अलावा एक दिमागी लिहाज से इंसान तैयार होता है दुनिया का मुकाबला करने के लिए। अच्छे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो माशरे के अच्छे फ़र्द बनते हैं, तो माशरे का अच्छा फ़र्द बनने के लिए ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप कर रहा होता है। तो कोशिश करनी है अपने बच्चों को, नया आने वाले टैलेंट को, और जो इर्द गिर्द लोग काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, हक हलाल कमा रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। हमारी बहन बेटी जो बाहर निकलती है काम करने के लिहाज से, जॉब करने के लिहाज से, हुटिंग से पहले ये सोच लिया करें कि कल अल्लाह ना करे आपके और मेरे हालात भी ऐसे हो सकते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी बाहर कारोबार के लिए निकल सकती है। तो ज़रा बर्दाश्त का मादा और प्लस एक पाकिस्तानी और मोहब्बत करने वाले का सबूत दीजिएगा। मिलता हूँ अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।